ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशोमं जानितं जासि गर्भदं मम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः नमः भगवते वदाय नीता प्रणता स्मृतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। या कुंदे दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यपः। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावतामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यक्षा हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानहम्। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती प्रङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। दत्तात्रेय 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 ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय कलयुग के स्वामी भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी रमण। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बाल गोपाल कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। ओम क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम क्लीं कृष्णाय नमः ओम क्लीं कृष्णाय नमः ओम क्लीं कृष्ण। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं चंद्रमाये नमः। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी सर्वप्रथम एकादशी की बात करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। एकादशी तिथि किस बात के लिए, इसका महत्व महात्म्य क्या है? सर्वप्रथम भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पूजन से हमें हमारी पूरी जर्नी लाइफ की बहुत सुनिश्चित कंफर्टेबल हो जाती है। दूसरा, लक्ष्मी जी साथ है तो धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से मिलता है। और वैसे तो आज शुक्रवार है तो देवियों के
पूजन का भी विधान है। उसमें दुर्गा जी, सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी, अन्नपूर्णा माँ, खोडियार माँ, सचियाय माँ, नागणेश्या माता, काली माई, सबके दर्शन कीजिए और सबके पूजन भी करना चाहिए हर शुक्रवार को, एवरी फ्राइडे दैट इज रिक्वायर्ड, गणेश जी के साथ। तो पुत्रदा एकादशी में आपको पुत्र प्राप्ति या पुत्र आगे बहुत अच्छा जीवन में उन्नति कर सके, हेल्दी रह सके, धन में रह सके, उसके लिए ये पुत्रदा एकादशी है। मेन तो ये है, उन सब लोगों के लिए है जिनके पुत्र नहीं हैं, जिनके पुत्र है तो वो बहुत अच्छा सा नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए ये है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत या पूजन जो भी आपके लिए संभव हो वो करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी एक सावन माह में आती है जो कि आज है, और एक पो माह सर्दियों में, उस समय पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी का मेन महत्व क्या है? अपने संतान के लिए की जाती है। वैसे एकादशी का क्या होता है कि इसमें एकादशी में जैसे 10th डे, जो शुक्ल पक्ष की 10th डे से लेके और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बहुत पावरफुल होते हैं, तो इसलिए एकादशी में चंद्रमा का भी फायदा मिलता है। तो उससे क्या होता है, चंद्रमा क्या क्या चीज़ें देते हैं हमें? मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। तो चंचलता कम होती है भगवान विष्णु के पूजन से, और दूसरा धन की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें करने में। और बाकी एकादशी करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके इस संसार में आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी रहती है, सुगम, सरल। और एक बात निश्चित रूप से ये है कि लाइफ के जो हमारे एक वैवाहिक जीवन की बात करें या गृहस्थ की बात करें, जो भी हमारे को ज़रूरत होती है, डिज़ायर, डिमांड होती है, वो सब भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कल सावन के माह का लास्ट सोमवार है कुछ एरियाज के लिए। दूसरा, कल शनि प्रदोष है, कल प्रदोष का है। तो मैंने रात को ही एक वीडियो अपलोड किया है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे कि 2 dates आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज दैट इज टुमारो, दैट इज ऑन 17th of August, और अनदर इज ऑन 31st of August, जिस दिन, दोनों दिन शनि प्रदोष है। तो कल शनिवार है, तो शनि देव के भी पूजन का विधान है, और सावन का माह है तो भगवान शिव और उनके परिवार का विधान है। और त्रयोदशी तिथि जिसको हम प्रदोष कहते हैं, उसके कारण भगवान शिव से जुड़ी हुई है त्रयोदशी तिथि। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि प्रदोष का व्रत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पुत्र सुख के लिए। ये पुत्र कहा जाता है, पर ये मेनली दोनों, जो पुत्रदा एकादशी की बात करूं चाहे प्रदोष की बात करूं, दोनों ही तिथियों में पुत्र मीन्स संतान की प्राप्ति, संतान को सुखमय जीवन में वो रहें, जीवन में वो सुखमय रहें, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल प्रदोष का है। प्रदोष काल मीन्स 45 to 90 minutes prior to the sunset and 45 to 90 minutes after the sunset। ये दोनों टाइम में आप करिए भगवान शिव और शिव परिवार का, और साथ में ही भगवान शिव और विष्णु जुड़े हुए हैं, तो विष्णु जी और महालक्ष्मी का भी पूजन कीजिएगा। सावन का बहुत परम पुण्यमय समझ लीजिए, इट्स ए वेरी ऑस्पिशियस मंथ, जिसमें आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। आप पूजा करिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दीर्घायुता के लिए, सुख सौभाग्य, संतान के लिए, धन के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि अभी भगवान शिव के हाथ में है
सारी भागडोर, और सावन का माह इज अलॉटेड टू भगवान शिव। और योग निद्रा में है भगवान विष्णु, पर आज एकादशी है तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा उपासना ज़्यादा करने से वो उनको जो योग निद्रा का है इफेक्ट, उसमें भी हम उनको भी हेल्प करते हैं और अपने को भी हेल्प करते हैं। ये याद रखिए कि ये चतुर्माह जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में है, कोई भी एकादशी हो उस पे पूजन का डबल फायदा है, बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव आता है हमारे जीवन पर, पॉजिटिव एनर्जाइज्ड सिस्टम के द्वारा। आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव आता है, हम अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्ति मैं उस वे में कह रहा हूँ कि वी फील मोर एनर्जाइज्ड, वी फील मोर स्ट्रॉन्ग एंड वी फील मोर इन ए कंफर्टेबल पोजिशन ऑल्सो। तो इसलिए आप ये एकादशी का कीजिए। और अब हम भगवान शिव, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। दधिशंगतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयम् आदित्यं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्याय संकाशं काश्यपेयम् आदित्यं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदि मारे लंकपति ने कुछ समुंदर लाज सजीवन सोच निवार्यो मांस। तुलसी संकट के उनमिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। रामदूताय नमः रामदूताय। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती सीताराम। श्री राम रामेति रामेति श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भैरवाय नमः भैरवाय। आज शुक्रवार है तो भगवान शुक्रदेव शुक्र ग्रह उनका भी ध्यान कर लेते हैं माता लक्ष्मी के समक्ष। हिमकुंदम नालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भास्करं प्रणमाम्यहं। सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। हिमकुंदमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। अभी शुक्र सिंह राशि में चल रहे हैं और अभी ही उनके साथ में सूर्य देव आ जाएंगे और साथ में बुध भी है, तो 3 ग्रहों का ट्रायो है। पर शुक्र जो सिंह राशि में है तो उसके लिए कन्या राशि वालों को, मकर राशि वालों को, मीन राशि वालों को और कुछ हद तक मिथुन राशि वालों को, उनको वृषभ राशि वालों को, इन लोगों को शुक्र के भी उपाय करने चाहिए। किसी भी ग्रह के उपाय आपको देखने हो, समझने हो, सुनने हो तो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो YouTube चैनल है वहाँ पर मैंने एक सीरीज में वीडियोस बनाए हैं, अपलोडेड हैं। वो क्या है, पर्टिकुलर प्लेनेट और उससे होने वाली बीमारियों के संदर्भ में। जैसे बात करूँ शुक्र की तो शुक्र और उनसे होने वाली बीमारी या रोग, उसका वीडियो अपलोडेड है। उसके अंदर ये जितने भी बीमारियों से संबंधित हर प्लेनेट के जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें उस पर्टिकुलर प्लेनेट के डिटेल्ड रूप में मैंने वहाँ पर बताया है कि उनके लिए उपाय क्या क्या करें।
तो आप वहाँ शुक्र के क्या उपाय करने हैं वो वहाँ देख लीजिए। शुक्र धन देने वाले हैं, एनर्जाइज करने वाले हैं, फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं। शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य वैभव ये सब देते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र से जुड़ा हुआ है। तेज ओज वो भी शुक्र से ही जुड़ा हुआ है। तो आप शुक्र के जिन जिन राशियों के लिए मैंने कहा है, इसके साथ ही एक और बात भी बता देता हूँ। शुक्र जन्म कुंडली के अंदर, जन्म के समय की कुंडली के अंदर फिगर 6 पे जिनके भी शुक्र पड़ा है वो नीच राशि होती है शुक्र की। तो उन सब लोगों को मेरी ये सलाह है कि वो शुक्र के उपाय जीवन भर करें। और उसमें भी विशेष शुक्र के जाप और पूजा भी होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र के जाप ये पॉपुलर है, प्रचलित है, शास्त्रोक्त है। क्योंकि जो वैदिक मंत्र है उस पर मैं सलाह नहीं देता, क्योंकि उसकी शायद एलिजिबिलिटी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इब्बट हैं। आप जनेऊधारी होने चाहिए, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होने चाहिए, स्ट्रिक्टली जो शास्त्रों में जो सिस्टम है उस लेवल तक आपकी प्योरिटी पायसनेस के साथ होना चाहिए, जो आज के युग में, जो कि कलयुग है, उसमें शायद संभव नहीं है। इसलिए मेरी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है कि एक तो ये मंत्र यही है, ये भी वैदिक मंत्र की बराबर ही है, पॉपुलर है, शास्त्रोक्त है, ये भी नवग्रह मंत्रों में आता है ये शुक्र वाला जो मैंने अभी बोला है। दूसरा, 4 टाइम्स इन ए ईयर करवाना चाहिए। उन सब लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके की शुक्र फिगर 6 पे है, क्योंकि कलयुग चौथा युग है, इसलिए 4 बार करवाना चाहिए। आप करवा के देखिए, भाव और गट फीलिंग के साथ आप करवाएंगे तो आपको निश्चित रूप से शुक्र की कृपा से आपकी लाइफ बदल जाएगी। यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ टोटली चेंज्ड। you will get so much energy in your body, in your mind, and energy financially also. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टिप यही है। अब मैं आपको ज्योत के दर्शन करवाऊंगा, कपूर की आरती, जिसमें कि कपूर और भीमसेनी कपूर, और उसके साथ ही ज्योत जिसमें गाय के गोबर से बना हुआ पोर्शन, एक बिल्व फल का पोर्शन, श्रीफल का पोर्शन, जो हमारे हवन सामग्री है, उसके साथ वो आरती हम करते हैं। उसके अभी दर्शन कराता हूँ आपको। आरती के दर्शन करने से भी आदमी अपने आप को एनर्जाइज करते हैं और सफल और संपूर्ण करते हैं। तो आप सबके लिए ओम गणानां गणपते गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे निधिनां त्वं निधिपति गुम हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भदम् गण गणपते नमो नमः। ओम नमो शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवदेवताय नीतपन्ताय स्मतां विष्णवे नमः विष्णवे विष्णवे। दर्शन कीजिए आरती और ज्योत के। लो, आज एकादश पुत्रदा एकादशी है, इनमें संतान सुख मिलता है, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।